अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। सर अटेंडेंस पहले लेने लगी है इस दफा? नहीं, अटेंडेंस मिडिल में लेंगे आपकी ना, मिडिल कुछ में? स्टूडेंट्स। हाँ, यस सर, ठीक हो गया। सर कल आपने एब्सेंट लगा दी थी सर बताइए। सर मेरी मैं अटेंडेंस नहीं लगी। कल मेरी हाँ, एब्सेंट लगी। जब आप नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली एब्सेंट ही लगेगी ना। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। सर मेरी भी नहीं लगी। अभी तो उसने लगाई नहीं अटेंडेंस तो। मैं कल की बात कर रहा हूँ। सर ये कल पहले ही डालना शुरू कर दिया है। पिछले की बात कह रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसे ही कल है। की कल की बात है। जो जो आपकी पहले बिना आए हुए अटेंडेंस लगी है, वो आपने मुझे बताया कि सर मैं कल नहीं आया था, आपने अटेंडेंस मार्क की हुई है। यस सर, वो सारे ऑल प्रेजेंट है। बताओ ना। नहीं सर, शुक्रिया बहुत। ठीक है। सर नहीं, क्योंकि ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली कि मेरे पास कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे कहा हो सर मैं कल नहीं आया था और मेरी अटेंडेंस मार्क की हुई है, ये आपने किस खाते में मार्क की है। हम्म। सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। तो एक अटेंडेंस आपको 7 अलाउ है, एक अटेंडेंस एब्सेंट होने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर, कोई ठीक। सर कई ठीक। दफा टीचर क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी रख देते हैं ना, तो फिर उधर से कट जाते हैं कभी कभी, कुछ पता नहीं चलता। नहीं, अगर ये बात होती है मैं स्ट्रिक्टली मार्क करता उसके अकॉर्डिंगली पहले दिन से ही। ठीक है सर। ओके। सर हमारा मिड है मंडे को एक मिनट, एक एक बंदा बात करे जी, बताएं। जी मरियम। सर मंडे को मिड है हमारा। मंडे को मिड है, मैं यस मिड सर। सोच रहा हूँ। मिड सोच रहा हूँ मैं आपका ओरल ले लूँ। ओरल हो जाएगा आपका मिड। सर ओरल नहीं सही सर सर, हम वो तो काम सच नहीं में ठीक। पूछेंगे और हाँ। वो कैसे और डेफिनेशंस पूछेंगे आप या क्या पूछेंगे उसमें? उसमें क्वेश्चन ही पूछूंगा। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि क्या एक डीएफए जिस लैंग्वेज के लिए बनाई जा सकती है उसके लिए मैप आरई बना सकते हैं, तो आंसर यस और नो होगा। सर मिड रिटर्न ही ले रहे हैं सर, ओरल अब क्या। रिटर्न ही ले लें ऐसे सर, फिर वो गलत जवाब नहीं, हो गया तो काम खराब होगा, इससे सर बेहतर है। जहाँ यस था नो बोल दिया सर, नंबर काट लेने हैं आपने। तो ऑफ कोर्स जाहिर है हमने सोच समझ के बोलना है ना। अच्छा जी, मिड जो है ना वो आपका मैं दूंगा नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है, यानी कि 10 को। ठीक है। सर और ये कंफर्म है? मिड, हाँ कंफर्म है, मिड आपका 10 दिसंबर को होगा और इसमें 10% इसकी होगी। ठीक है। तो यस सर। आप उसके लिए तैयार रहें। आपको एग्ज़ाम जो है वो पेपर पेपर के जो क्लास टाइम पे दिया जाएगा और क्लास टाइम पे ही आपसे वापस ले लीजिएगा। मीन उसका 1 आवर 15 मिनट्स ही होंगे, उसके लिए ज़्यादा मिनट्स नहीं होंगे आपके पास, और मतलब टास्क भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ओके। सो यस ऐसा सर। ऐसा सर एग्ज़ाम होगा जो कि सर 1 घंटा शॉर्ट 15 क्वेश्चंस ही मिनट में हो सकता रखेगा। है। जी। सर फिर शॉर्ट क्वेश्चंस ही रखेगा जो उतने टाइम में हो सके। ऑफ कोर्स वो टाइमिंग जो है वो उसमें ही सॉल्वेबल होगा। अदरवाइज वो देने का फ़ायदा कोई नहीं होगा कि अगर आपको एक 10 क्वेश्चन दे दिए जाएँ और आपको कहा जाएगा 1 घंटे में करने, तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। यस लेकिन अगर आपके पास 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और आपको कहा जाएगा 1 घंटे 15 मिनट में करने हैं, ठीक है, 3 4 क्वेश्चन, यस तो सर। ऑफ कोर्स आप कर लेंगे उसको। ठीक है। और सर मिड से पहले प्लीज हमें अभी असाइनमेंट नहीं दीजिएगा क्योंकि हमारे और भी मिड्स अभी चल रहे हैं। मैंने कब आपको असाइनमेंट दी है? अब आप मुझे याद करवा रहे हैं तो मैं सर, शायद ये आज। बार बार याद करवाई थी जी। हर क्लास के असाइनमेंट नहीं असाइनमेंट। सर हाँ, मैं मैं बस वो सर इसको रिक्वेस्ट मैं कर रही मरियम हूँ। मरियम को देता हूँ असाइनमेंट। सर इसे दे सर दे सर अलहदा से। दे दीजिए। और करें। हम्म। नो सर। ओके। सो प्रीवियस लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, याद है किसी को? यस सर, याद है। क्या याद है? सर सर हमने वो बस इतना याद है हमने सर वो। सर जेडीजी सर आ रही कन्वेंस की थी सर हमने। वो एफएस किया था हमने। कौन बताएगा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? सर हमने पार्ट 3 किया था सर, आरई से डीएफए और एफए में कन्वीन की थी सर। आरई से बनाया था सर। यस आरई से सर। हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो 2 काम किए थे। एक तो हमने टीजी को हमने आरई में कन्वर्ट किया था, तो ये यस सर, पार्ट पार्ट टू 2 पार्ट ये 3। पार्ट टू था, क्लीन सीरम का पार्ट 2 था। एक हमने और काम किया था कि हमने कन्वर्ट करना था
RE टू FA, ठीक है। जब हमने TG टू RE कन्वर्ट कर लिया, फिर RE को हमने FA में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए FA में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये एक RE है, लेट R1 इज इक्वल टू A प्लस बी डॉट A प्लस बी स्टार, ठीक है। तो अगर हमने इस RE को FA में कन्वर्ट करना है तो इसमें बेसिकली 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, यूनियन का, कंकैटिनेशन का और क्लीन स्टार, ओके। तो अगर हम इन 3 ऑपरेशंस को अगर हम इसका इक्विवेलेंट DFA में कन्वर्ट कर लें तो हमारा सारा काम हो जाएगा, हम किसी भी RE को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर इस RE को मैंने DFA में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स टेक इस एग्जांपल। आपके पास जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि RE जो है वो आपके पास ये है, A प्लस बी कंकैटिनेशन A प्लस बी और स्टार। इसको आपने कन्वर्ट करना है DFA में, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू DFA, ओके। अब DFA में इसको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द टास्क। तो प्रोसीजर ये है कि आपने जस्ट अगर मैं कहूँ कि ये जो RE है ये कौन कौन से वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो सबसे पहले इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप A लोगे या B लोगे। तो A एक्सेप्ट हो रहा है या B एक्सेप्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल। तो इसका जो अगर मैं A को एक्सेप्ट करवाना है मैंने, तो मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, मैं बेसिकली ये कैफे बना लूंगा जो कि सिंपल A को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और अगर मैंने B जो है उसको मैंने एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए मैं एक और FA बना लूंगा जो कि B को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि A के लिए बन गया और B के लिए बन गया। अगर मैंने A प्लस B के लिए बनाना है तो मुझे बेसिकली इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इन दोनों का बेसिकली यूनियन लेना पड़ेगा, ओके। तो यूनियन दो दो DFAs का यूनियन कैसे लेते हैं ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हाउ टू टेक यूनियन ऑफ 2 FAs, ये प्रोसीजर हम देख चुके हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का यूनियन होगा तो जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह से होगी, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ओके। तो ये अभी तक हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है FA में इस पार्ट को, और ऑफ कोर्स अगर इस पार्ट को कर लिया है तो ये भी यही उसका उसी का पार्ट है, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने कन्वर्ट करना है इस डॉट ऑपरेटर को, कि अगर आपके पास एक ये FA है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और एक और FA है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस पार्ट को, वो भी सेम इस तरह का ही होगा, ओके। तो ये FA1 है, ये FA2 है, इन दोनों का आपने अब कंकैटिनेशन लेना है, यहाँ पे आप कंकैटिनेशन आ रहा है। तो हाउ वी कैन टेक कंकैटिनेशन ऑफ 2 FAs। तो अब अगर हमने कंकैटिनेशन को लर्न कर लिया तो हम इजीली जो है उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं कि हम इस पूरे के पूरे पार्ट को, इस पार्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं DFA में, ओके। और उसके बाद जब हम ये कर लेंगे कंकैटिनेशन तो फिर हम देखेंगे कि स्टार जो है उसमें अगर हमने कन्वर्ट करना है किसी भी DFA का स्टार लेंगे तो वो किस तरह से लेंगे, तो हम उसके बाद में आते हैं। तो यूनियन हमने देख लिया था, अब हम आज जो है वो कंकैटिनेशन को देखेंगे, ठीक है। कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कंकैटिनेशन का मतलब अगर हम यहाँ से देखें, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा वर्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड है इस तरह से, इसका कुछ पार्ट जो है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है और कुछ पार्ट जो है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। मीन्स जब ये वाला पहला FA1 जो है जब ये एंड हो रहा होगा तो ये स्टार्ट हो रहा होगा, ओके। और अगर हम यहाँ से इस स्टार्टिंग स्टेट से इस एंडिंग स्टेट तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब तब हमारा ओवरऑल वर्ड जो है वो एक्सेप्ट होगा। ये नहीं है कि पहला पार्ट एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट कर लेना है या दूसरा पार्ट एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट कर लेना है, नहीं। पहला पार्ट पहला FA एक्सेप्ट करे, दूसरा पार्ट दूसरा FA एक्सेप्ट करे, ठीक है। और हम वर्ड खत्म हो जाए और हम इस फाइनल स्टेट पे हों, FA2 की फाइनल स्टेट पे हों, तो तब हमारा जो ओवरऑल वर्ड है वो एक्सेप्टेड होगा, ओके। सो लेट्स डू दिस। अगर मैंने यही एग्जांपल लूँ इसी को और इसका मैंने कंकैटिनेशन लेना है तो मैं कंकैटिनेशन किस तरह से लूंगा, लेट्स सर टेक ये दिस एक एग्जांपल। बार प्लीज जी, रिपीट कर दें जो आपने अभी बताया है। अभी मैं जो पहले आप कंकैटिनेशन बता लेता रहे हूँ तो थे पहले आपने। फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कंकैटिनेशन करता हूँ।
ये FA1 है आपके पास और ये FA2 है। इन दोनों को हमने कंकैटिनेशन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेबलिंग करेंगे स्टेट्स की। इसको मैंने लेबल कर दिया x0 से, इसको मैंने लेबल कर दिया x1 से, इसको मैंने लेबल कर दिया y0 से, और इसको मैंने लेबल कर दिया y1 से। ओके, अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से आपने कॉलम्स बनाने हैं, टेबल बनाना है, जिसमें यहाँ पे ओल्ड स्टेट्स होंगी और यहाँ पे आपके पास इसमें सिर्फ दो अल्फाबेट्स जो है वो यूज हुए हैं, एक ए यूज हुआ है और एक बी हुआ है। इसमें भी ए बी यूज हुआ है, तो सिर्फ आप ए बी के लिए बनाएंगे, दो कॉलम्स बनाएंगे। स्टार्टिंग स्टेट आपकी ये है, दिस इज योर स्टार्टिंग स्टेट x1। तो x1 को आप स्टार्टिंग स्टेट जो है कंसीडर करेंगे, x नॉट को, सॉरी। तो x नॉट जो है ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। ओके, आप मुझे ये बताओ कि अगर x नॉट से अगर आप a रीड करते हो तो आप कौन से स्टेट पे जाते हैं? x1 पे। x1 पे x नॉट पे, x नॉट से अगर आप b रीड करते हो तो आप कहाँ पे जाते हैं? x1 पे। ओके, अब जब कंकैटिनेशन करना है, आपने कंकैटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब भी आप FA1 की फाइनल स्टेट पे होंगे, जब भी आप FA1 की फाइनल स्टेट पे होंगे, आपने अज्यूम करना है कि आप FA2 की इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए हैं। मींस देयर इज अ लिंक जो कि नल से आप जो है उसको कंकैट कर सकते हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप x नॉट पे पहुंचे, x नॉट से x1 पे आएंगे, जब भी आप x1 पे आएंगे तो आप अज्यूम करेंगे कि आप x1 पे भी हैं और आप y नॉट पे भी हैं। दोबारा बता रहा हूँ, जब भी आप FA1 की फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, आपने अज्यूम करना है कि आप FA2 की स्टार्टिंग स्टेट पे पहुंच गए हैं। ओके, ये अजम्पशन लेनी है कंकैटिनेशन के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ है कि x नॉट जो है जब आप ये स्टार्टिंग स्टेट है और x1 जो है ये फाइनल स्टेट है। जब भी आप x1 पे आएंगे आपको साथ में लिखना पड़ेगा y नॉट। मींस आप फाइनल स्टेट पे आए FA1 की, तो इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग स्टेट पे भी आ गए हैं FA2 की। ओके, तो ये आपको बेसिकली x नॉट से आप यहाँ पे पहुंच गए हैं। ओके, अब नई स्टेट कौन सी बनी है? x1 y नॉट। ओके, अब आप ये बताएं कि x1 से अगर आप a रीड करें तो आप कहाँ पे जाते हैं? y0 कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे कहीं सब पे तो लेबल दोनों है? लिंक्ड है। नहीं नहीं ठीक है। सर, कुछ नहीं। तो y नॉट से अगर आप a रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं आप? सर y1 में। y1 पे। इसी तरीके से y नॉट पे अगर आप b रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जा रहे हैं? y1 y1 पे। ठीक है, ओके। अब आपने, मैंने क्या कहा था कि ये जो हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी वो ये वाली स्टेट होगी। तो x नॉट जो है ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, जो नई हम FA बनाने जा रहे हैं। और उसमें जो फाइनल स्टेट होगी वो ये वाली जो ये स्टेट है जो ये उसमें फाइनल स्टेट होगी। तो x नॉट जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक नई स्टेट बन गई है x1 y1। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा z नॉट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा z1 है, और इसको हमारा कह सकते हैं कि ये हमारा z2 है। ओके, तो जो नई हमारे पास FA बनेगी, x1 y1 से अगर हम a रीड करें कहीं पे भी नहीं जा रहे, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे ऐसे। ओके, तो अब हमने स्टेट बनानी है z नॉट। सबसे पहले z नॉट से अगर आप a रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हैं? z1 पे, ये भी z1 है। z1 से अगर आप a रीड करें और z नॉट से a रीड करें तो आप z1 पे जा रहे हैं, और z नॉट से अगर b रीड करें तो फिर भी आप z1 पे जा रहे हैं। तो यहाँ से b रीड करके भी आप z1 पे जा रहे हैं। z1 से अगर आप a रीड करें तो आप y1 पे जा रहे हैं। z1 से अगर आप a रीड करें तो आप y1 पे जा रहे हैं, और z1 से अगर आप b रीड करें तो y1 पे जा रहे हैं। तो b भी रीड करके आप z1 पे ही जा रहे हैं। अब इसमें जो स्टार्टिंग स्टेट है वो हमारी स्टार्टिंग स्टेट z नॉट है। क्यों? जो पहली स्टेट की, जो फर्स्ट स्टेट की जो स्टार्टिंग स्टेट होगी वो हमारी इसमें स्टार्टिंग स्टेट होगी, ठीक है। और जो सेकंड FA की जो फाइनल स्टेट होगी वो इसमें हमारी फाइनल स्टेट। तो इसमें y1 जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है, y1 यहाँ पे आ रहा है, मीन z2 के ऊपर आ रहा है। तो z2 जो है हमारी यहाँ पे ये z2 है, इसको हम फाइनल स्टेट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो ये था इन दोनों FAs का कंकैटिनेशन।
इन दोनों एफएस का कंकैटिनेशन क्या था कि बेसिकली हम ये चाह रहे थे कि ये एफए और ये एफए ये दोनों कंकैट हो जाएं। कंकैट का मतलब है देयर इज डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो स्टेट है ये आपस में ऐसे मिंगल हो गई हैं, अटैच हो गई हैं, और ये हमें बेसिकली इस तरह से हमारी जो आउटपुट है वो इस तरह से नजर आ रही है। सर ओके जी। सर ये जेड वाली चीज दोबारा जरा बता दें, ये समझ रहे हैं, ये जो जी वाली जी आपने। नोट जो है वो बेसिकली हमने लेबल करने के लिए यूज किया। एक्स नोट को हम जी नोट के साथ लेबल कर सकते हैं, और नई जो भी स्टेट बनेगी उसको हम Z1 के साथ लेबल कर सकते हैं। फिर कोई नई स्टेट बनेगी उसको हम Z2 के साथ लेबल कर सकते हैं। ये Z2 है हमारा, अच्छा मतलब ठीक है, सही है। ठीक है। तो ये Z1 Z नॉट Z1 और Z2 जो है इस तरह से हम इनको लेबल कर सकते हैं। ओके, ठीक तो ये जो ठीक है। Z1 Z2 Z3 है ये बेसिकली आउटपुट अरे की, आउटपुट DFA की हमारे पास स्टेट्स हैं, उनको हमने लेबल किया हुआ है जी। सर सर जो Z1 है, सर Z1 से हम A रीड करके तो Z1 पे ही हैं, तो यहाँ पे आपने A और B को रीड करके फिर Z2 लिखा हुआ है DFA में। कहाँ से दोबारा बताइएगा, Z1 से A रीड सर जो करके। सेकंड रो में सर आपने उधर जो Y1 लिखा हुआ था ना, उधर Z2 मतलब के। वो बेसिकली मैंने Y1 को मैंने Z2 का लेबल कर दिया ना। Y1 जो है वो बेसिकली प्रीवियस जो इनपुट एफएस थी उनमें स्टेट का नाम था, तो मैंने आउटपुट जो स्टेट थी उसको मैंने एक न्यू लेबल से मैंने नेम दे दिया Z2। तो Z2 जो बेसिकली इसका इसका लेबल है, न्यू लेबल है इस सेट का, समझ आइए इसकी। यस यहाँ सर। पे मैंने बेसिकली Z2 जो है इसको मैं Z2 कह रहा हूँ, Y1 को मैं Z2 सर कह रहा हूँ मेरा। सर इसमें हमने मेन क्या किया है, समझ नहीं आई कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है। वो प्रीवियस में भी हम कैसे टेबल बना रहे थे। मेन इसमें डिफरेंस ये था कि आप जब भी इस फर्स्ट एफए की फाइनल स्टेट पे जाएंगे तो आप अज्यूम करेंगे कि आप सेकंड एफए की फर्स्ट स्टेट पे चले गए हैं। तो आप हम एक्चुअल में एक्स नोट से, जब हमने एक्स नोट से ए रीड किया था तो हम एक्चुअल में x1 पे गए थे। तो एक्स नोट से ए रीड करके हमें x1 पे जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन वाई नॉट क्यों लिखा हुआ है साथ में? वाई नॉट इस वजह से लिखा हुआ है कि जब भी हम इस स्टेट की फाइनल स्टेट पे जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम नेक्स्ट स्टेट की जो नेक्स्ट एफए है FA1 की जब फाइनल स्टेट पे जाएंगे तो FA2 की स्टार्टिंग स्टेट पे ऑटोमेटिकली हम आ चुके होंगे। तो जब हमने FA2 की फाइनल स्टेट लिखनी है उसके साथ हमने FA1 की जब स्टार्टिंग फाइनल स्टेट लिखनी है तो FA2 की हमने स्टार्टिंग स्टेट भी लिखनी है साथ में। तो ये है डिफरेंस इसमें, समझ आ गई? यस सर। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि आपने किस तरह से यूनियन लेना है, ठीक है। तो ये दो एफएस का हमने यूनियन लिया था, वो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आप ऐसे करोगे, इन दो एफएस का आप क्या करो, कंकैटिनेशन लो, और फिर मुझे बताएं कि इसका डीएफए क्या बन रहा है, ठीक है। दोनों एफएस लें आप, ये FA1 है, ये FA2 है, इन दोनों का आपने कंकैटिनेशन लेना है, ठीक है। सो डू दिस। सर आज शोर बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। मैं आवाज को लॉक कर देता हूँ।
सर आपका माइक म्यूट है। मैं खुद ही किया हुआ। ओके, सो आपने कर लिया कंकैटिनेशन कि नहीं किया अभी? नहीं हुआ आप लोगों से? सर कर रहे नहीं हैं हुआ। ना। एक्स नॉट से हम स्टार्ट करेंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ FA1। FA1 की स्टार्टिंग स्टेट से हमने स्टार्ट करना है। कंकैटिनेशन हमने फाइंड करना है इन दोनों FAs का। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम FA1 है हमारे पास और FA2 है। ओके जी, FA1 है और FA2 है, इन दोनों का हमने कंकैटिनेशन फाइंड करना है डॉट ऑपरेटर। सो हम स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे FA1 की, जो कि एक्स नॉट है। वहां से अगर हम A रीड करें तो हम X1 पे चले जाते हैं। X1 जो है वो FA1 की फाइनल स्टेट है। तो जब भी हम FA1 की फाइनल स्टेट पे जाएंगे, हम अज्यूम करेंगे कि हम FA2 की स्टार्टिंग स्टेट पे पहुंच गए हैं। तो हम यहाँ पे X1, जब भी हम X1 लिखेंगे हमें Y नॉट साथ में लिखना ही पड़ेगा, हम जरूर सर लिखेंगे जी। सर अगर मतलब कि हम अगर फिर फाइनल स्टेट पे फॉर एग्जांपल आगे पहुंचते हैं, फिर अगर X1 पे पहुंचते हैं, तो सर दोबारा तो नहीं ना, एक दफा अगर हमने एज्यूम करना है उसके बाद तो नहीं ना हमने करना फिर? अभी देखते जाओ ना मैं क्या क्या रहा हूँ। एक्स नॉट से अगर आप A रीड करते हो तो आप X1 पे जाते हो, और X1 का मतलब ये है कि आप Y नॉट पे भी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद X नॉट से अगर आप B रीड करते हो तो आप कहाँ पे जा रहे हो? X नॉट पे ही, तो इसको आप एज इट इज लिखोगे। इसको आपने लेबल कर दिया कि ये हमारा जो है वो Z नॉट है, ठीक है। और इसको आपने लेबल कर दिया, ये एक नई स्टेट है तो ये Z1 है और ये Z नॉट ही है। ओके, अब जितनी भी जो नई स्टेट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख ली। Z नॉट, Z नॉट क्या है? X1 और Y नॉट। X1 से अगर आप A रीड करते हैं तो आप कहाँ पे रहते हैं? X1 पे ही, और X1 के साथ आप Y नॉट लिखोगे। ओके, Y नॉट से Y नॉट ये है, अगर आप A रीड करते हैं तो आप Y1 पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप Y1 भी लिखोगे। ये एक नया स्टेट बने, नई स्टेट बनी है, तो इसको हम Z2 से लेबल कर सकते हैं। ओके, फिर आप X1 से अगर आप B रीड करते हैं तो आप X नॉट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप X नॉट लिखोगे। और Y नॉट से अगर आप B रीड करते हैं, Y नॉट से अगर आप B रीड करते हैं तो आप Y1 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप Y1 लिखोगे। तो ये एक नई स्टेट बनी है, इसको हम, नई स्टेट बनी है कि नहीं? स्टेट नहीं, नई स्टेट नहीं बनी, ये यही वाली स्टेट है, यही वाली। तो इसको हम ऑलरेडी लेबल कर चुके हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो ये Z1 ही है, तो Z1 ही है। और हम Z2 जो है, ये नई स्टेट बनी है तो Z2 यहाँ पे लिखेंगे। सर इसमें ये हमारे पास Z1 वाली लाइन दोबारा समझा दीजिएगा, ये X नॉट Y नॉट वाली सेकंड लाइन। X1 से अगर हम A रीड करें, ये है X1, इसे हम A रीड करें तो हम दोबारा X1 पे ही रहते हैं, हमने यहाँ पे X1 लिख लिया। फिर Y, जब भी हम X1 के ऊपर आएंगे तो हमें Y नॉट साथ में लिखना पड़ेगा, तो मैंने Y नॉट साथ में लिख लिया। फिर Y नॉट से Y नॉट ये रहा, इससे अगर हम A रीड करें, ये रहा, A रीड करें तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? Y1 के ऊपर, मैंने यहाँ पे Y1 लिख दिया, कुछ भी नहीं। ओके, सो ये हमारा Z2 है, इसमें X1 है, Y नॉट है और Y1 है। अब X1 और Y नॉट के बारे में हम पहले देख चुके हैं, उसका आंसर ये आता है, तो हम ये तो लिख लेंगे।
दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स नॉट, एक्स वन और वाई नॉट का जो आंसर है वो ये आता है। हम पहले वाई वन से अगर हम ए रीड करें तो हम कहाँ पे जाते हैं, वाई वन से अगर हम ए रीड करें तो हम कहाँ पे जाते हैं, वाई नॉट पे। तो वाई नॉट हमने पहले से लिखा हुआ है, तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये वही स्टेट है Z2 वाली स्टेट, सर नई स्टेट एलिमेंट्स नहीं बनी रिपीट नहीं करेंगे? जी। हाँ एलिमेंट्स एक दफा रिपीट नहीं लिखेंगे। करेंगे? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी लाउड स्पीकर माइक ऑन उसकी आवाज को थोड़ा सा सर लाउड मुझे ये करें। पूछना था कि एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करेंगे अंदर? नहीं रिपीट नहीं करेंगे, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे आप। ओके सो जी, असल में यहाँ पे ना एक हॉल में हम सारे फैकल्टी मेंबर बैठे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है जब दूसरे टीचर्स भी क्लास ले रहे होते हैं। ओके सो अगर हम बात करें Z2 से, अगर हम B रीड करें तो हम कहाँ पे जाते हैं, Z2 में क्या है, X1 और Y1 Y नॉट। ये तो पहले ये वाला सेट आ चुका है, ऊपर वाला सेट ये कॉपी कर लेंगे। किसके लिए, ये X1 और Y नॉट के लिए है, क्योंकि X1 और Y नॉट से अगर हम B रीड करें तो हम यहाँ पे जाते हैं, वो एज इट इज लिख लेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। Y1 से अगर हम B रीड करें, Y1 से अगर हम B रीड करें तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, Y नॉट पे। तो यहाँ पे Y नॉट भी लिखेंगे। तो ये कौन सा सेट बन गया, ये वाला सेट बन गया X नॉट, सॉरी ये नया सेट बनेगा। द रीजन इज इसमें X नॉट है और इसमें X1 है, ठीक है। तो एक नया सेट बनाएगा, इसको हम कह सकते हैं Z3। तो Z3 यहाँ पे बनेगा। Z3 में कौन कौन से, X नॉट है, Y1 है और Y नॉट है, ये Z3 है हमारे पास। सर ये ऊपर आपने एक्स नोट और X1 लिखे हैं साथ। ये Y नॉट है, Y नॉट है। ओके सो Z3 से जब हम A रीड करेंगे हम कहाँ पे जाएंगे, मतलब X नॉट से अगर हम A रीड करते हैं, X नॉट से A रीड करते हैं तो हम जाते हैं X1 के ऊपर। Y1 से अगर हम A रीड करते हैं तो हम जाते हैं Y नॉट के ऊपर। और Y1 से अगर हम Y नॉट से अगर हम A रीड करते हैं, Y नॉट से हम A रीड करते हैं तो Y1 के ऊपर जाते हैं। तो ये कौन सा सेट है, ये ऊपर वाला सेट है, ये वाला विच इज Z2 सॉरी। ओके उसके बाद X नोट से अगर हम B रीड करें तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, X नोट से B रीड करें तो हम X नोट पे ही रहते हैं। Y1 से अगर हम Y1 से यहाँ पे ये रहा, Y1 से B रीड करें तो हम X नोट पे जा रहे हैं। और Y नोट से अगर हम B रीड करते हैं, Y नोट से हम B रीड करें तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, Y1 पे। तो ये कौन सी स्टेट है, ये बेसिकली यही वाली स्टेट है Z3 जिससे हम आ रहे थे। तो कोई नई स्टेट नहीं बनी, ठीक है, तो लिहाजा हमारी यही स्टेट्स बनेंगी। तो सबसे पहले हम Z नोट से स्टार्ट करेंगे। Z नोट से अगर हम A रीड करें तो हम Z1 पे जाते हैं। तो A रीड करके हम Z1 पे जाते हैं। और Z नोट से B रीड करते हैं हम Z नोट पे रहते हैं। तो B रीड करें तो हम यहाँ पे रहते हैं। Z1 से अगर हम A रीड करें तो Z2 पे जाते हैं। यहाँ से अगर हम A रीड करें तो Z2 पे जाते हैं। और Z1 से अगर हम B रीड करें तो Z1 पे जाते हैं। Z1 से अगर B रीड करते हैं तो Z1 पे रहते हैं। तो B रीड करके हम यहाँ पे रहेंगे। ओके Z2 से अगर हम A रीड करें तो Z2 पे रहते हैं। A रीड करें तो हम यहाँ पे रहेंगे। और B रीड करें तो हम Z3 पे चले जाते हैं। Z3 से अगर हम A रीड करें तो Z2 पे चले जाते हैं। A रीड करें तो Z2 पे चले जाते हैं। और Z3 से अगर हम B रीड करें तो Z3 पे रहते हैं। तो एक लूप यहाँ पे लगेगा। ओके अब हमारी जो स्टार्टिंग स्टेट है वो तो Z नॉट है, चूंकि वो X नॉट के इक्वल है। तो स्टार्टिंग स्टेट हमारी ये होगी Z नॉट। एंडिंग स्टेट कौन सी होगी, जिसमें Y1 आ रहा है वो हमारी फाइनल स्टेट होगी। तो Y1 कहाँ पे आ रहा है, Y1 यहाँ पे आ रहा है, Z2 में Y1 आ रहा है, ये देखें। तो ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। सर Z3 में भी Y1 आ रहा है। सर Z1 में भी आ रहा है। Z1 में Y1 कहाँ आ रहा है, Z1 में तो Y नॉट है। सर ये आपने लिखा हुआ है सेकंड लाइन में Z1 इज इक्वल टू X नोट और Y1। X1 और Y नॉट है। सर X नोट Y1 आपने लिखा हुआ है। खुदा के बंदे, सर पता नहीं क्या नहीं चल रहा नहीं B वाले कॉलम सर में ने सही लिखे हैं। है। ये X1 है और ये Y नॉट है।
ये वो तो x1 बी है वाले कॉलम। और y सर नॉट है। बी हम वाले कॉलम में दूसरे नंबर पे आपने लिखा हुआ है x नोट y1 z1 इज इक्वल टू दूसरे x कॉलम z1 तो x नोट y1। ये वाला कॉलम इसकी बात कर रहे हैं। यस सर यस यस सर। सर, तो ये तो नई स्टेट बननी थी फिर। यस सर, ये ये नई तो सेट बननी थी तो। ये तो ये स्टेट है ही नहीं। तो आप यस कहाँ सर। पे घूमे? आपने बताया नहीं उस टाइम पे। लेकिन सर आपने कहा सर था देखा ही अभी। Z1 सर और आपको बताया Z2 था। वाला है वो, यस सर, आपको बताया था। ए वाला। तो इसको दोबारा से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सर ये ऊपर वाला ये यूजुअल नहीं है जी सर, ऊपर भी लिखा आपने बोला था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, तो एलिमेंट तो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ओके वो बेसिकली मैं गलती से उसको, ये बेसिकली x1 था, मैं ये x1 समझा बैठा हूँ और ये y नॉट था, ये x नॉट है। ये दोनों डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं कि ये z4 है, z4 है। तो z4 को दोबारा से चला लेते हैं यहाँ पे। तो x नॉट से अगर हम a रीड करें तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? x नॉट से अगर हम a रीड करें तो हम x1 पे जा रहे हैं, और x नॉट से अगर हम y1 से अगर हम a रीड करें तो हम y नॉट पे जा रहे हैं। तो ये दोनों इधर आ जाएंगे। ओके, ये कौन सा सेट है? x1 और y1, x1 और y नॉट, ये हमारे पास वही सेट है, ये वाला z1। तो यहाँ पे z1 आ जाएगा, ये z4 है। और x नॉट से अगर हम a रीड करें, b रीड करें तो हम कहाँ पे जाते हैं? उधर ही x नॉट पे ही रह रहे हैं। और y1 से अगर हम b रीड करें, y1 से अगर हम b रीड करें तो हम y नॉट पे जा रहे हैं। तो ये एक नई स्टेट बन गई x नॉट और y नॉट। x नॉट y नॉट कहीं पे भी नहीं है, तो ये z5 बनेगी। x नॉट y नॉट, x नॉट से अगर हम a रीड करें तो हम x1 और y नॉट पे जाते हैं, और y नॉट से अगर हम a रीड करें तो हम y1 पे जाते हैं, y1 पे। x1 y नॉट y1, ये कौन सी स्टेट है? x1 y नॉट y1, ये z2 स्टेट है। ओके, इसके अलावा x नॉट से अगर हम b रीड करें तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? x नॉट से b रीड करें तो हम x नॉट पे ही रहते हैं, और y नॉट से अगर हम b रीड करें तो हम y1 पे चले जाते हैं। तो ये कौन सी स्टेट है? x नॉट और y1। x नॉट और y1 कौन सी सर स्टेट है? Z4 है, Z4 है सर, X नॉट Y। Z4 है, Z4 है। ओके, तो ये पहली जो स्टेट्स हैं वो सही हैं, वो उस तरह लेबल बिल्कुल ठीक है। हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। तो Z1 से जब हमने B रीड किया तो हम Z4 पे जाएंगे। Z1 से जब हम B रीड किया तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये वाला लेबल जो है खत्म कर रहे हैं, एक Z4 पे लूप जा को रहे खत्म हैं, करेंगे। Z4 पे जा रहे हैं। तो Z4 ये है। ओके, Z4 से जब हम A रीड करते हैं Z1 पे आते हैं, Z4 से जब A रीड करते हैं तो Z1 पे आते हैं दोबारा, और Z4 से जब हम B रीड करते हैं Z5 पे जाते हैं, तो Z5 हमारे पास एक नई स्टेट बनेगी, वो हमने स्टेट बनाई नहीं हुई। ओके, Z4 से जब हम B रीड किया Z5 पे चलेगा, Z5 से A रीड किया तो Z2 पे, और B रीड किया तो Z4 पे। Z5 से A रीड किया तो Z2 पे, और B रीड किया तो Z4 पे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी फाइनल FA, जो कि इन दोनों का कंकैटिनेशन है, इन दोनों स्टेट्स का। ठीक है, आप कोई वर्ड लिखवाएं जो कि इन दोनों के कंकैटिनेशन से एक्सेप्ट हो रहा हो। एक वर्ड है फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से 20 जितने मर्जी लेते रहे, हम यहाँ पे रहेंगे तो 20 स्टार आएगा। फिर A रीड करके स्टेट पे आएंगे, इसका मतलब है हम स्टार्टिंग स्टेट पे चले गए हैं स्टेट पे, और यहाँ से अगर हम A रीड करें या B रीड करें हम फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं। तो
उसके बाद यहाँ पे ए स्टार भी है, जो जितने मर्जी एज यहाँ पे रीड करते रहें, तो यहाँ पे ए प्लस आया। उसके बाद ए या बी रीड करके हम फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं, ए या बी रीड करके हम फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं। तो ये जो आर जो जनरेट कर रहा है, ये वर्ड ये एक्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो इससे मैं एक वर्ड बनाता हूँ, वो वर्ड है जी ट्रिपल बी ए बी। ये वर्ड इस आर से जनरेट किया जा सकता है। इसको देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले मैंने ट्रिपल बी रीड किया, बी रीड कर मैं यहाँ पे रहूंगा, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी। अब आपने फाइनल स्टेट का बताना है, पहले फाइनल स्टेट तो डिसाइड कर लें, वो डिसाइड नहीं किया हमने। जिसमें y1 आएगा वो फाइनल स्टेट होगी। तो y1 किस में आ रहा है? Z2 में आ रहा है, Z4 में आ रहा है, Z4 में आ रहा है, तो Z2 में Z3 आ में रहा भी है, आता है, Z3 में आ रहा है, Z1 में नहीं आ रहा, Z0 में भी नहीं आ रहा, Z5 में भी तो y1 नहीं आ Z5 रहा। में नहीं है। यस सर। ओके, तो 2 3 4 फाइनल स्टेट्स होंगी, 2 3 और 4 ये फाइनल स्टेट्स है। तो पहला बी रीड किया, यहाँ पे रुक गए, दूसरा बी रीड किया, यहाँ पे रुक गए, तीसरा बी रीड किया, यहाँ पे रीड गए, फिर ए रीड किया, हम यहाँ पे मूव हो गए, फिर बी रीड किया। तो बी रीड करके हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे जा रहे हैं फाइनल स्टेट में फाइनल जा स्टेट रहे पे। हैं। तो इसको मैं एक्सेप्ट हो गया, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो समझ आ गई आपको? यस सर, आ गई सर जी सर हाँ जिसमें जी। x1 होगा उसे हम फाइनल स्टेट नहीं काउंट करेंगे? नहीं, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दो इसको ये एफ एक्सेप्ट करने के बाद जो ये वाला फाइनल स्टेट होगी ना, इस पे जब आप पहुंचेंगे तो तब हम कहेंगे कि वो दोनों का कंकैटिनेशन है। कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि एक वर्ड का कुछ पार्ट है, वो पहला पार्ट FA1 एक्सेप्ट कर रहा है और उसका दूसरा पार्ट जो है वो FA2 एक्सेप्ट कर रहा है। और जब ये दोनों पार्ट, कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि पहले पार्ट एक्सेप्ट होना चाहिए एंड दूसरा पार्ट भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेड है। ओके, तो ओनली y1 जिसमें आ रहा है सिर्फ वो फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, आप इसकी एग्जांपल जो है सॉल्व करें। ठीक है, ओके। तो अब मैंने आपको कंकैटिनेशन का बता दिया, मैं आपको क्लीन स्टार का बताता हूँ। ठीक है, क्लीन स्टार का मतलब क्या है? जब आपने वो क्लीन स्टार लेना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सेल्फ कंकैटिनेशन। क्या मतलब है उसका? सेल्फ सेल्फ कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन। आप फॉर एग्जांपल इस एफए का ना, ये जो एफए आपको नजर आ रही है, इसका सेल्फ कंकैटिनेशन लेके आए। सेल्फ कंकैटिनेशन का मतलब जो है वो ये है कि आपके पास एक एफए है, और इसका हमने क्लीन स्टार लेना है। ठीक है, तो क्लीन स्टार जो है वो लेने का मतलब ये है कि हम इसका सेल्फ कंकैटिनेशन ले रहे हैं। हम एक ये FA1 है और इसका ही एक रेप्लिका जनरेट कर रहे हैं। इसका रेप्लिका मैंने जनरेट कर दिया, इसको मैं FA2 कह दूंगा। अब आपने इन दोनों को कंकैट करना है। इन दोनों को कंकैट करने से जो आंसर आएगा वो बेसिकली एक FA का क्लीन स्टार होगा। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी जरा इसको इनका सेल्फ कंकैटिनेशन लें और मुझे बताएं कि FA जो है वो क्या बन रही है। तो हरी अप, यू हैव 2-3 मिनट्स, जल्दी जल्दी बनाएं इसको।
तो जी स्टूडेंट्स आपकी बन गई है, इस तरह ही आपने टेबल फिल किया है आपने। यस सर। तो Yes, जी sir. नॉट आपकी स्टार्टिंग स्टेट ए रीड करके आप जी1 पे जा रहे हैं, तो ए रीड करके आप स्टार्टिंग स्टेट पे चले जाएं जी1 के ऊपर, और जी नॉट से अगर आप बी रीड करते हैं तो फिर आप जी1 पे जाते हैं, तो बी रीड करके आप जी1 पे जाते हैं। जी1 से अगर आप ए रीड करते हैं तो जी2 पे जाते हैं, और बी रीड कर भी जी2 पे जाते हैं। ए बी रीड करके आप जी2 पे जाते हैं, और जी2 आपकी फाइनल स्टेट है। और जी2 से अगर आप ए रीड करते हैं तो जी1 पे आते हैं, आप बी रीड करके भी जी1 पे आते हैं। तो ये है जी स्टूडेंट्स आपका क्लीन स्टार, ठीक है। तो सर जी सर यहाँ पे x1 नॉट और y1 दो तो है, तो इसे हमने सर वो सेम है, तो इसे हमने z1 और z2 क्यों बोला है? समझ नहीं आई, दोबारा बताएं, ऊंचा बोलें थोड़ा सा, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही इतनी। सर ये फर्स्ट रो में x1 और y0 को अपने z1 बोला है, तो ये सेम स्टेट है ना, तो फिर हम जो थर्ड रो है उसमें इसी को z2 का नाम दे रहे हैं, x1 और y0 को। नहीं वो डिफरेंट है, ये जी नॉट है, ये एक्स नॉट है, ये x1 है, ये y1 है, नहीं ये सर, x, इससे पहले जो वाला, पहले वाला कौन सा? सर ऊपर वाला। पहले में ये देखें, इसमें आ रहा है x1 आ रहा है और y0 आ रहा है, x1 आ रहा है और y0 आ रहा है, उसको हम z1 कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये भी z1 ही है, x1 और y0, ये भी x1 और y0 है, इसको हम z1 कह रहे हैं। ये भी x1 और y0 है, इसको हम ओके z1 कह ओके रहे हैं। सर, ओके सर। सर हम जो फाइनल स्टेट बनाएंगे वो दूसरे एफए के जो फाइनल होगी उसी को बस बनाएंगे। एग्जैक्टली कंकैटिनेशन है ना, कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि ये पहले एक्सेप्ट करे एंड ये एक्सेप्ट करे, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी फिर ट्रू करना है उसको। ओके सो यस अब सर हम ओके। अब फॉर एग्जांपल हमने बेसिकली क्लीन स्टार लिया था इस एफए का, इस एफए का हमने क्लीन स्टार लिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ऑड नंबर ऑफ एज को या बीज ऑड नंबर ऑफ वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रही है, जैसे कि ए को एक्सेप्ट कर रही है या बी को एक्सेप्ट कर रही है जिसमें लेंथ ऑड है, फिर ट्रिपल ए को एक्सेप्ट कर रही है या ए बी ए को एक्सेप्ट कर रही है या बी बी को एक्सेप्ट कर रही है जिसमें वर्ड लेंथ 3 है, तो ये इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके क्या इसमें ऐसे ही हो रहा है? इसमें ऐसे ही हो रहा है। इसका बेसिकली कंकैटिनेशन लेना था हमने, वो क्लीन स्टार लेना था। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूं। अब आपको पता चल गया कि क्लीन स्टार कैसे लेना है, कंकैटिनेशन कैसे लेनी है, यूनियन कैसे लेना है। तो हम इसको स्टार्ट, अब मैं इसको एक यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आरी, आपने इसको कन्वर्ट करना है एफए में, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? लेट्स डू दिस। ये एक आरी है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एफए में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस पार्ट के लिए आप एफए बनाएंगे। तो इस पार्ट के लिए एफए बना लिया आपने, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला ये बनाएगा, जिसके लिए आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ से स्टार्ट कर लो, जैसे मर्जी आप कर लो, इट्स अप टू यू। सबसे पहले मैंने इसके लिए एफए बनाया, ए के लिए बनाया, ये ए के लिए बन गया, फिर बी के लिए बनाया, ये बी के लिए बन गया। इन दोनों का यूनियन लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा ये। सबसे पहले मैंने यूनियन लेना है, इसका यूनियन जो है वो ये आएगा ए कॉमा बी। ओके तो ये जो है ये इसके इक्वलेंट आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये मैंने जो है बेसिकली ये एफए बनाया है ए प्लस बी के लिए। ओके नेक्स्ट आपने लेना है इसका क्लीन स्टार। ठीक है, क्लीन स्टार का मतलब ये है कि आपने इसकी सेल्फ कंकैटिनेशन करनी है। ठीक है, सेल्फ कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि अभी हमने सेल्फ कंकैटिनेशन की है, तो वो किस तरह से होगी? एक और एफए बनाएंगे इसी का, ये स्टेप 2 में बेसिकली हम कर रहे हैं। ये भी ए प्लस बी है, इन दोनों को कंकैट करेंगे। जब इन दोनों को कंकैट करेंगे तो आंसर ये आएगा।
ये इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये है जी आंसर। ये आंसर किस चीज का है? ये आंसर है हमारे पास a प्लस स्टार का। ओके, उसके बाद हम इसके साथ कंकैटिनेशन करेंगे। तो पार्ट 3 में हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम बनाएंगे a के लिए, और इसकी कंकैटिनेशन इसके साथ करनी है। तो इसको पहले ही रखना है आपने, ये पहले ही आएगा क्योंकि ये इसका पहले आया, ये इसको पहले ही रखना है, आप इसको बाद में रखना है। ठीक है, तो इन दोनों को कंकैटिनेशन करना है, आपको आता है। जब इनका आंसर आ जाएगा फिर उसको आप इसके साथ कंकैट करेंगे। किसके साथ? a प्लस b, इसके साथ कंकैट करेंगे। जो इसका आंसर आएगा वो एक्चुअली इस आर का एफ ए होगा। इसी तरीके से आपने इस आर का एफ ए फाइंड कर लेना है, और इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे तो वो जो फाइनल एफ ए होगा वो इसका एफ ए होगा। तो आपको सर मैंने ये तो बड़ा प्रोसीजर लेंथी हो जाता है सर। नहीं, हमने जस्ट एक प्रोसीजर सीखना है। आप इसको एक यस दफा कॉपीज के ऊपर सॉल्व करें। इसका हमने प्रोसीजर सीखना है। इसका प्रोसीजर क्या है? ठीक है, यस डन सर। हो गया। ओके, तो यूनियन आप सीख चुके हो, कंकैटिनेशन ऑफ टू एफएस वो आप सीख चुके हो। ठीक है, ये कंकैटिनेशन का है। और अगर हम पार्ट 3 की बात करें, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। यस सर। सर अटेंडेंस ले लें। यूनियन आपको करना था दो एफएस को, अगर आपने यूनियन करना है, ये उसकी एग्जांपल है, ये उसका फाइनल आउटपुट है, ये पूरा उसने डिटेल में करके आप इसके साथ आप पहले इसको खुद से सॉल्व करें और फिर इसके साथ मैच करने की कोशिश करें कि ये जो स्टेट्स उसने लिखी हुई हैं यही स्टेट्स इसको यूज करें, और इन्हीं स्टेट्स को आप इस तरह से आगे मूव ऑन कर सकते हो, और आपके पास फाइनल एफए जो है वो ये है। ये यूनियन के केस में है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने क्लीन क्लोजर लेना है, क्लीन क्लोजर किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है, कहता है कि क्लीन क्लोजर जो है उसका मतलब है सेल्फ कंकैटिनेशन। इसमें आपने क्लीन स्टार का पता है कि इसमें एक चीज जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि ये सेल्फ कंकैटिनेशन है, इसमें एक ये चीज ऐड कर लें कि जो इनिशियल स्टेट होगी वो भी हमारी फाइनल स्टेट होगी। क्या होगी? जो इनिशियल स्टेट होगी इनिशियली फाइनल होगी। वो भी हमारी फाइनल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट को भी आपने फाइनल स्टेट बनाना है। ठीक है, सर जिसके साथ कॉन्कैट करना है उसकी इनिशियल को फाइनल बनाना है। नहीं, जो फर्स्ट इनिशियल FA1 होगा ना उसकी जो इनिशियल स्टेट है उसको आपने यस फाइनल सर। स्टेट बनाना है। ठीक है, यस सर ठीक है। ओके। तो जिस तरह से ये है हमारे पास, ये एक एग्जांपल है FA, ये FA है हमारे पास, इसका हमने क्लीन स्टार लेना है। ये FA किसका है? ये इस RE का FA है, A प्लस स्टार B, उसका ये FA है, इसका हमने क्लीन स्टार लेना है। तो क्लीन स्टार किस तरह से लेंगे? सबसे पहले हम इसका एक रेप्लिका जनरेट कर लेंगे, फिर हम x1 से जब हम A रीड करेंगे तो हम x1 से A रीड करके हम x1 पे ही रह रहे हैं। ठीक है, और ये जो इनिशियल स्टेट है इसी को हम फाइनल कह रहे हैं कि ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। इसको हमने Z1 से लेबल किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आगे मूव ऑन करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स जो है इसके ऊपर गिवन है, आप काइंडली इसकी एग्जांपल्स जो है सॉल्व करें। तो कोई एम्बिग्विटी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड किस तरह से आपने TG टू RE कन्वर्ट करना है और RE टू FA किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपने RE को कन्वर्ट करना है FA में। आपको सिंपल कंकैटिनेशन पूछा जा सकता है, या दो FAs का यूनियन पूछा जा सकता है, या क्लीन स्टार पूछा जा सकता है। तो ये आपने बेसिक जो, अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है, आपको कंकैटिनेशन करना आता है, दो FAs का यूनियन करना आता है, तो ऑफ कोर्स आप RE को DFA में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यस सर सो सर सर जो जी हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी है ये क्लीन स्टार के, इसमें भी फिर इनिशियल स्टेट को हम फाइनल बनाएंगे ना, उसमें नहीं बनाया था क्लीन हमने। स्टार जब हम लेते हैं ना, क्लीन स्टार उसमें क्लीन स्टार में कि नल को एक्सेप्ट करवाना होता है, तो इस वजह से हम इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाते हैं, ताकि जैसे ही वो आप इनिशियल स्टेट में आए नल एक्सेप्ट हो जाए। तो अगर हम इनिशियल यस स्टेट सर, हमारी फाइनल स्टेट होगी तो इसका मतलब है कि नल एक्सेप्टेड है। ठीक है, इस वजह से हम यस उसको सर। फाइनल स्टेट बनाते हैं। सर उसमें भी होगी ना फिर प्रीवियस वाले में?
जी। Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल यस मनान, सर। अब्दुल रहीम, प्रेजेंट। अब्दुल रहमान, यस सर, अब्दुल्ला यस सर, नुमान, अब्दुल रहमान आसिफ, यस सर, अबरार, अबरार रसूल। प्रेजेंट, प्रेजेंट, ओके, अब्दुल रहमान आसिफ है। यस सर, यस सर, अबू बकर मुजाहिद, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, सो अबू बकर मुजाहिद, अहमद हसन, अहमद Present, हसन sir. भट्ट, प्रेजेंट। अहमद हसन भट्ट। ओके, एहताशामुल हक, प्रेजेंट सर। आयशा जीनत, अक्सा आबिद। Yes, sir. आप Yes, काइंडली sir. अपना हैंड रेज कर दिया करें, उससे ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। हैंड रेज कर दिया करें। ओके, अरसलान आलम, और हैंड रेज करके आप उसको वापस भी डाउन भी कर लिया करें। अयान अहमद, दानियाल, हाफिज वलीद, दानियाल अतीक, हाफिज वलीद। प्रेजेंट सर। ओके, हाफिजा सना, Present. हैदर अली, हसाम बिन नासिर, इमरान अफजल भट्ट, कशफ, Present, sir. मोहम्मद हसनैन, यस सर। मायरा शहजाद, मारिया, Present. मरियम मुनीर, मुबशर इलियास, Yes, sir. मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद मुबशर इदरीस, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद ओन रजा, प्रेजेंट, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट सर, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद Present, मुज्तबा sir. सिद्दीक, मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी। Sir, मायरा शहजाद present. आप कहाँ पे थी? सर मुझे पता ही नहीं चला, मेरा नेट ऑफ हुआ था। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा है वैसे मायरा? सर आप आरी का अवतार से मुझे पता है हमने पढ़ रहे थे, लेकिन सर मेरा नेट ऑफ हो गया था। ओके, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान नहीं है। ओके, मोहम्मद सैफ बासित, मोहम्मद शहरोज, मोहम्मद उस्मान चौधरी, मोहम्मद उस्मान इकराम, नजीबुर रहमान, उबैदुर रहमान, सलमान अली, सलमान रजा, समन, शाहजेब, सुमन हैदर या शुमैम हैदर। ओके, सैयद अब्दुल मोइस, सैयद इकबाल हुसैन, उसामा हसनैन, Present, sir. Present. उसामा अकरम, यस सर, उस्मान अहमद, उसर अहमद, जिशान अली। उसामा अकरम, आप बताएं आज हमने क्या पढ़ा है? सर उसामा, आप बता रहे थे कि FA और इस तरह की सारी आप बता रहे थे कि किस तरह क्या बनानी है। क्या बनानी है, कैसे, आपने किससे साथ बनानी है में आपने? वो सर एक्चुअली देखा मैं भी जरा देखा थोड़ा हम साइड पे हुआ। नहीं, नहीं नहीं सर, टीचर होता है, टीचर बात पता होता है क्या है। है सर, आपने तो देखा, सर वो यस सर, बिल्कुल सर। आपको पता है कि मुझे पता चल जाता है कि किसने लेक्चर लिया है किसने नहीं लिया। ये शायद आप वीडियो नहीं नहीं देख रहे, फिर भी हमें पता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं लेक्चर सर, देख रहे एक्चुअली हैं। मैं इधर फैमिली के पास हूँ और मुझे मेरी दादों ने बुलाया था तो मैं उधर गया था। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी क्लास है, यू कांट गो, ओके, यू आर सर रिजर्व टू टेक क्लास एट द राइट सर टाइम। कुछ लोग नहीं जा ठीक है, सकती, आपको ही पता है इस बात का। अच्छा। अभी अटेंडेंस लगाने के लिए आपको मिल गया ना टाइम? पर फिर दादी ने छुट्टी दे दी थी इसको अटेंडेंस अटेंडेंस तो की। सर लाजमी लगवानी है ना। अबू बकर मुजाहिद, आपकी लग गई अटेंडेंस?
दादी ने कहा मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। हाँ जी। और इसकी दादी पता कौन सी है? ये फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई वीना बंदी है, वो इसकी दादी है। यस सर, सही कह रहे हैं सर आप। सर जी मैंने लेक्चर नहीं लिया लेकिन मेरी अटेंडेंस लगा सर दी। डोंट माइंड बट स्टिल सर आई एम सेइंग यू कि मुझे मेरे बड़ों ने बुलाया, मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। होप यू ओके, अंडरस्टैंड। मजाक कर रहे थे हम आपसे। आप सर एक सीरियस हो फ्रस्ट्रेट गए। बंदा है सर, एक बंदा है सर, वो कह रहा है अपने अगर कोई क्लास बोल रहा है तो जाहिर बात है वो किसी वजह से ही बोल रहा है। कौन बोल रहा है जो कह रहा है कि मैंने लेक्चर नहीं लिया है, मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें? तो पता नहीं बात चले क्या है। सर मैं तो मजाक कर रहा था सर, लगानी है तो लगा दें, देख लें, मर्जी आपकी। सर एक बंदा आपसे गिला कर रहा है। जी जी बताएं। कह रहा है कि मेरा नाम शुमाइम है, आपने सुमन बोला है। ओहो, वो दो सर नहीं, वो गलती तो लग जाती है असल में। सर ये हर टीचर से होती है तकरीबन, ये गलती आप पहले से नहीं। आपको ना शायद आइडिया नहीं है, पता क्या, आपके नाम बोल बोल के ना तो मुझे नाम जो आपके मुंह पे चढ़ जाएंगे। जब नेक्स्ट कोई क्लास आएगी ना नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां पे ना मैं कोई और नेम होगा तो मैं उसको शुमाइम ही बुलाऊंगा। मतलब हो सकता है वो शुमाइला नाम हो तो मैं उसको शुमाइम कह दूं, तो इट्स माइट पॉसिबल, मतलब वो मुंह पे सर ये है शुमाइला ही वैसे। सर जी सर हम क्लास लीव कर इंशाल्लाह सर अगली दफा टीओए आपसे ही पढ़नी है दोबारा। जी जी, आप कोशिश करें इंशाल्लाह। टीओ ये दोबारा पढ़नी है? वाह जी वाह। जी जी सर लाइट चलेगी थी। जिन्होंने लेक्चर ले लिया वो लीव कर सकते हैं, जिन्होंने लीव करना है। ये तो वैसे ही गपशप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। सर लाइट मंडे को मिड टर्म है नहीं है? मंडे को लेक्चर है? नहीं मिड टर्म, थर्सडे को मिड टर्म। सर जी जी सर लाइट चलेगी थी, अटेंडेंस रहेगी मेरी। मोहम्मद अहमद, अटेंडेंस तो मार्क हो गई, मैंने लेक्चर में एंड कर दिया, तो एक आध एब्सेंट लगने दें यार, सिस्टम को भी पता चले फेयरली ग्रेड किया हुआ है, वरना तो मैंने 14 एब्सेंट प्रेजेंट्स वैसे ही लगा दिए हैं। सर बस इसीलिए मैंने प्रेजेंट नहीं बोली आज, यकीन करें। सर 2 हो गई है मेरी। कुछ नहीं होता, जब 6 हो जाएंगे ना बता देना फिर। ओके फिर नहीं लगाता, ठीक है। अटेंडेंस की फिक्र ना करें, किसी को मैं एब्सेंट मार्क नहीं करूंगा। मतलब अटेंडेंस अगर 10 भी एब्सेंट हो जाती हैं आपकी, तो वो एग्जाम आपका होगा, आप बैठेंगे, शॉर्ट अटेंडेंट नहीं होंगे आप, ठीक है। लेकिन ये अटेंडेंस से ये पता चलता है कि बंदा कितना जो है वो सिंसियर है क्लासेस में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे, और मंडे को क्लास लेंगे। उसके बाद आज तक जितना हमने पढ़ा है ना वो आपके मिड टर्म का पार्ट है, मंडे को जो पढ़ेंगे वो आपका मिड टर्म का पार्ट नहीं होगा। सो कीप डूइंग, कीप प्रेपरेशन फॉर मिड टर्म, और कोशिश करें कि जो आपने अभी तक पढ़ा है सबका सब जो कंटेंट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है, तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ा है। आप वीडियो लेक्चर्स को एक एक दफ़ा जो है वो 2-2, 3-3 मिनट के लिए आप उसको स्किम कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। सर मिड कितने मार्क्स का होगा? मिड की जो परसेंटेज है वो 10 होगी, 10% होगी ओवरऑल 100 जो आपकी ग्रेडिंग है उस पॉलिसी से। वैसे वो हो सकता है 20 मार्क्स का हो या 30 मार्क्स का हो, वो भी मैंने बनाया नहीं है, जब मैं बनाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब करें एब्सोल्यूट 10 होगा, 10 मार्क्स एब्सोल्यूट 10 मार्क्स होंगे। चलो ठीक हो गया सर, बहुत ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये अगली दफा टीओई पढ़ने वाला कौन है? ये मुझे कह रहा था कि मैं अगली दफा फिर टीओई आपसे पढ़नी है। तो ये हारिस है। हारिस ने बड़ा प्यार शो किया। कौन है? मोहम्मद हारिस। सर आपसे उस दिन मिले भी थे ना सीढ़ियों के पास हम, तो हमने कहा आप अच्छे लगे थे हमें, हमने कहा चलो दोबारा पढ़ लेंगे एक दफा। यार सर से कोई और कोर्स पढ़ लेना आपने, जरूरी है कि आपने जरूरी है आपने टीओई पढ़ना है? यस सर, ये चाह रहे हैं आप ही नहीं एफ ग्रेड दें ताकि दोबारा आपके पास आए। मैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लूंगा, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ लूंगा, इतने सब्जेक्ट्स हैं सर पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली हमें ऐप पाना तुम्हारा है हारिस? नहीं, लेकिन ये अच्छी चीज है। अगर आप रियली लर्न करना चाहते हो ना चीजों को, तो मेरे ख्याल से आपको एक कोर्स जो है 2 दफा पढ़ना चाहिए। मतलब जो कोर्सेज 3-4 हैं जो जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हो, वो कोर्सेज आपको एटलीस्ट 2 दफा पढ़ने चाहिए, तो फिर आपकी लर्निंग सही होगी। एग्जैक्टली। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय। ओके सर।